أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक मन ज़ानत बिहिल वसरू। अल्लाह करीम ने शिरक दी एक बुनियादी वजह इरशाद फरमाई है कि लोग शिरक क्यों करते हैं और अल्लाह दी ज़ात और उसकी सिफात दूसरे नूं क्यों शामिल करते हैं। फरमाया लोगों नूं ये ख्याल होंदा कि ये साडा कोई नफ़ा नुकसान कर सकते हैं। दो ही वजह ना बंदा किसी का मुती होंदा, या उस तो नफ़े की उम्मीद होंदी कि मैं इसकी इताअत करांगा तो ये मैनू कोई नफ़ा पहुँचाएगा, या उसके ज़रर का डर होंदा कि अगर इसकी गल न मनी तो ये मैनू मारेगा, मैनू नुकसान पहुँचाएगा, मेरा नुकसान कर देगा। जिस वेले ये चीज़ां गैर अल्लाह की तरफ इन्हां दी निस्बत कर दी जाए तो उस वेले फिर वो चूँकि सिफात अल्लाह जल्ला शानू दियां किसी को नफ़ा पहुँचाना या नुकसान पहुँचाना, किसी को कोई शय देनी या न देनी, उसका अपना ज़ाती काम है। वो मालिक कायनात का किसी ने जी शय जी उसकी मर्जी होवे वो देवे, जी वो पसंद ना करे वो ना देवे। हुण इस दे विच अगर दूसरे दे नाल ये तवक्कुआत वाबस्ता कर दित्तियां जान, इत्थों शिरक दी इब्तिदा हो वैंदी। खा ये तवक्कुआत अल्लाह दे नबियां नाल वाबस्ता कीतियां जान। हुण ये यहूद नसारा ने अपनी ये तवक्कुआत जिहड़ियां वो ईसा अलैहिस्सलाम नाल वाबस्ता कीतियां नसारा ने, और उन्होंने भी उज़ैर अलैहिस्सलाम नाल उन्होंने खुदा मान लिया, और ये नसरानिया ने ईसा अलैहिस्सलाम नाल कीतियां तो उन्होंने अल्लाह का हिस्सेदार और शरीक और खुदा मान बैठे। तो फरमाया तुसी कैसे पागल हो कि उन्हां हस्तियां दी इबादत करदे हो जिहड़ी तुहाडे वास्ते कोई नफ़ा नुकसान का इख्तियार नहीं रखती। ये सब अल्लाह करीम दे अपने दस्ते कुदरत च, वो चाहे तो काफर और गुमराह नूं भी दौलत दुनिया दे देवे, वो चाहे तो नेक ते भुख और बीमारी भेज दे, उसकी अपनी तकसीम है। उसनूं आप वो बेहतर जानदा किहड़े वेले किहड़े बंदे नूं के अता करना, इस सारे तो वाकफ है। तो तुसी ऐसी हस्तियां दी इबादत करते हो जिहड़े न तुहाडे नफ़े दे मालिक न नुकसान दे मालिक न। और वल्लाहु वस्समीउल अलीम, अल्लाह वाहिद एक ज़ात है जिहड़ी हर दी गल सुनदा भी है, हर दे हाल तो वाकिफ भी है, हर दे हाल नूं जानदा भी है। जिहड़ी अर्ज़ कोई करदा उसनूं सुनदा भी है, जिहड़ी गल कोई सोचदा उसनूं सुनदा, जिहड़ी गल किसी दे दिल च उसनूं जानदा, हर दे हाल तो वाकिफ भी है। और इन्होंने फरमा दो या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम गैरल हक़, लोगो ए अहले किताब दीन च गुलब ना करो, ज़्यादती ना करो। यानी दीन च गुलब करना दीनदारी नहीं। हर अमल हर अकीदा मुतय्यन है दीन है, जेड़ा अल्लाह दे रसूल सल्लम ने मुतय्यन कर दिता। उसे कमी करना भी जुर्म है, उसे ज़्यादती करना भी जुर्म है। अकायद ज़्यादती शिरक लै वैंदी है, और आमाल ज़्यादती जड़ी वो गुनाह च लै वैंदी है। इसी तरह ये कुरान करीम कोई किस्से कहानियाँ नहीं बयान करता, कुरान करीम जेड़े तारीखी वाक़यात भी बयान करता। तो मुराद ऐद हाज़रा दे मुसलमान दी इसलाह है। जब तक कुरान मौजूद है, जेड़ा कुरान नूं पढ़दा उसनूं वो गल इस वास्ते सुनाई वैंदी कि ए जुर्म तू भी ना करी। हुण अज दे तुसीं अगर असी अक्सरीयत वेखीए तो साडी एक बहुत बड़ा तबका जेड़ा गुमराही का शिकार है, जेड़ा दीन तो दूर हो चुका और जेड़ा दीन की परवाह नहीं करता। लेकिन उस दे नाल दूसरे पासे एक तबका ऐसा भी है कि जेड़ा बड़ा अपनी नेकी और पारसाई का दावेदार है, और उन्होंने दीन च गुलब कर लिया।
रसूमात नू दीन बना लिया और रिवाजात नू दीन समझ के उसते बगटर दौड़े जा रहे हैं। और अंबिया और सुलहा और औलिया अल्लाह दे विच सिफात उलूहियत मन्नी बैठे और बड़े अजीब अजीब तमाशे बने। तो सो फरमाया कि इन्होंने फरमा दो ला तगलू फी दीनिकुम, दीन च गुलब, दीन च ज़्यादती न करो, गैर अल हक के, ये नाहक है, जड़ी भी ज़्यादती को दीन च करेगा वो नाहक होएगी। वला तत्तबिउ आहवा कौमिन कद दल्लू, और ऐसे लोगों के पीछे न लगो जेड़े आप गुमराह हो चुके। किसी भी कौम दे जेड़े रहनुमा होंदे उन्हां दा किरदार पूरी कौम नूं मुतासर करदा। और फिर दीन दे मामले अगे गुजर चुकी है गल कि दो ही रहनुमान या उलमा या पीर हजरात, मशाइख और उलमा। और अगर मशाइख और उलमा जेड़े ए दीन च गुलब कर देन, ज़्यादती कर देन और ये उस तो दूर हो वजन हक तो पिछे लगने वाले बेचारे तो फिर होर पका टुर जाना। सो फरमाया कि पिछे लगने वाले भी सोचना चाहिए कि जड़ी गल ये बंदा आख रहा, क्या ये हुजूर तो साबित है, कुरान तो साबित है, क्या ये गल दीन है? यानी असी जड़े हाँ उलमा और मशाइख दी जड़ी असी पैरवी या ताबेदारी करने इस वास्ते करने कि अल्लाह दे रसूल दी गल सानू दस दें। ये तो फिर बड़ी मुबारक गल हुई और उन्होंने बहुत बड़ा मरतबा होया। लेकिन अगर वो अल्लाह दे रसूल दी गल दसने की बजाय अपनी ज़ाती राय और ख्वाहिशात नफ्स दीन दे नां ते दसन लग पौन तो फिर बंदे नूं भी सोचना चाहिए कि मैं ये गल ना मनना। अतात अल्लाह दे रसूल दी ज़रूरी है। उन्हां लोगों की अतात न करो जेड़े पहले ही गुमराह हो चुके हैं और दूसरे की गुमराही का सबब बन रहे। यहूद नसारा दे भी जेड़े मजहबी पेशवा है वो दुनिया के लालच पै गए तो चंदे लेने वास्ते तो नजराने और शरणियाँ इकट्ठियाँ करने वास्ते अजीब अजीब रस्मां घड़ लियाँ, तो वो अजीब अजीब रिवाजात घड़ ले। जिस तरह साढ़े हुण पीर खाने ते भी बेशुमार रसूमात हो गई, छोटी 11वीं शरीफ है जी, तो बड़ी 11वीं शरीफ है जी, तो ये फलाना उर्स शरीफ है जी, तो फलाना उर्स, वो इतनियां रसूमात बना लिया बस सारा साल वो चलदियाँ रहंदियां, लोग आते रहते हैं, पैसे देते रहते हैं। गरज सिर्फ पैसा जमा करना होंदा, ना दीन का होंदा जी। कभी दीन के नाँ ते कवालियाँ हो रही, कभी दीन के नाँ ते होर इस तरह का हो रहा और वो तमाशे बने। किसी जगह दीन के नाँ ते ढोल बज रहा और उछल कूद हो रही है। वो के इतने आउंदा होंदे पीर साहब जिक्र धमाल, वो धमाल पै रहा, ढोल बज रहा, उस जिक्र शुमार किया वैंदा। तो ये इस तरह के जोड़े लोग खुद गुमराह हो चुके हैं उन्होंने पीछे तो ना टुरो। फरमाया नाले खुद गुमराह होए, नाले बेशुमार दूसरे लोगों को गुमराह कर चुके हैं। बदलू अन सवा सबील, और राह हिदायत को छोड़ चुके हैं। अल्लाह की राह ते चलना ज़रूरी है और बंदा इस गल का मुकल्लफ है कि वह तहकीक करे। उलमा अगर हक ते होन तो उन्होंने दलील भी है कि वह नेकी ते खुश होंदे, खुद नेकी करते, दूसरे नेकी करने का हुक्म देंदे। मशाइख की भी पहचान है वे कि किसी शेख के नाल तुसी लगदे हो, उहदे नाल मिलने नाल, उसदे कोल बैठने नाल या उसदे नाल रहने नाल तुहाडी इस्लाह होंदी है, आमाल सुधरदे, अकायद सुधरदे, फिर भी बड़ी गल है। अकीदा सही हो वजे फिर भी अल्लाह का बड़ा इनाम है। कम अज़ कम दोज़ख तो बंदा बच वेंदा, गुनाह भी अल्लाह माफ़ कर देंदा, और अकीदा दुरुस्त हो वजे तो तौफीक अमल भी हो वेंदी, अमल भी होने लग पौंदे। लेकिन अगर उन्होंने नाल रल के भी अकीदे और अमल तबाह हो रहा है तो फिर क्या फ़ायदा। लोअनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असव व कानू यातदून। बनी इसराइल चो जिन्हां लोकां गुमराही इख्तियार की और कुफर इख्तियार किया, दाऊद अलैहिस्सलाम तो लैके ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ने उन्होंने ते हर नबी की ज़बान तो लानतें की, अपनी नाराज़गी का इजहार किया, अपनी नारज़ामंदी और रहमत तो दूरी का बयान किया। और उसकी वजह ये कि वह हद तो वध वैंदे, यानी अल्लाह के दीन नू छोड़ के अपनियां बनाई हुई रसूमात नू दीन समझ के उस पर अमल करते और अपनी पसंद ते करते, अल्लाह की इताअत नहीं करते। और फिर दूसरी एक सब तो बड़ी तकलीफ दे गल है, कानू ला यतनाहून अन मुनकरिन फ़अलू लबिसा मा कानू यफ़अलून, के बुराई कर दे और उस कौम में कोई ऐसा नहीं है जिहड़ा दूसरे नू बुराई करने ते रोके।
नहीं, एक बंदा बुराई नहीं करता लेकिन उसके सामने बुराई होंदी पई है तो उसको मना तो करे, रोके तो सही। चूँकि इस्लाम सिर्फ अल्लाह दी उलूहियत और अजमत और नबी दी नबूवत नूं कबूल करने का ना नहीं, बल्कि इस्लाम में ज़रूरी है कि हक नूं कबूल करे और बातिल दा रद्द भी करे। अगर आदा जी हक है मैं इसनूं कबूल करना लेकिन मैं बातिल दा रद्द नहीं करता, क्या पता कोई सच उस भी हो तो फिर वो मोमिन नहीं, मुसलमान नहीं। इसी तरह फरमाए बनी इसराइल मुसीबत यही कि एक तो खुद बुरे अल्लाह दे नाल बदअहदी कर दे और रसूमात और रिवाजात नूं दीन बना के उसे जिसे जिन्हां दी ख्वाहिशात पूरी होंदी हैं उसनूं दीन दे नां ते शोर पाई रख दे, और दूसरा बुराई नूं रोकदे भी नहीं है, कोई जो जिसकी मर्जी करता रहे, कोई मना नहीं करते। लबे समा कानू या फालून, ये बहुत बुरा किरदार है जिहड़ा इन्होंने इख्तियार किया कि नेकी भी करे बंदा और नाल बुराई नूं रोके भी, जिस हद तक मुमकिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बुराई तुसी कुव्वत बाजू ना रोक सकते हो तो ज़रूर रोको, लेकिन अगर कुव्वत बाजू ना नहीं रोक सकते, ज़बानी मना कर सकते हो तो ज़बानी मना करो, और अगर तुसी इतना भी नहीं कर सकते तो कम अज़ कम बुरी महफिल च उठ के तो चले जाओ, बुरे दे नाल शामिल तो न रहो, इस गल ते तो न रहो, वो बर्दाश्त तो न करो एक यानी। और फरमाया जेड़ा उठ के चला वैंदा ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, सब तो कम तर ईमान इससे जेड़ा बुराई वेख के हट वैंदा उथों और उठ के चला वैंदा, अलग हो वैंदा। अज़अफ़ यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बहुत थोड़ा, थोड़े तो थोड़ा ईमान अगर राई बराबर को बच गया तो इस विच जेड़ा बुराई वेख के चला वैंदा, जेड़ा बुराई खुद शरीक हो वैंदा, बुराई की हिम्मत अफजाई करदा बजाए रोकने दे, फिर उसे तो ईमान रहा कोई ना। तरा कसीरम मिन्हुम यतवल्लौना अल्लज़ीना कफरू, फरमाया इन्हां नूं वेख सो अक्सर दी दोस्ती काफरां नाल है। जिस वेले अल्लामा इब्न खलदून ने अपने मशहूर मुकदमा इब्न खलदून ने एक बड़ी अजीब खूबसूरत गल लिखी है कि किसी कौम का लिबास पा लेना कोई एडी वड्डी गल नहीं, सतरे औरत फ़र्ज़ है और वजूद हो इसे जिन्होंने ढकना फ़र्ज़ है, और अगर वो ढके गए तो लिबास कोई भी है तो उसके नाल सतरे औरत ही मकसद था, या गर्मी सर्दी तो बचना मकसूद है, तो जो बच बदन नूं गर्मी सर्दी की हिफाजत भी देना, सतरे औरत भी आता ठीक है। लेकिन वो फरमाते हैं कि अगर तुसी किसी दूसरी कौम का लिबास पाओगे तो बुनियादी गल ये होएगी कि जिस कौम का तुसी लिबास पाया उसके बेशुमार अयूब जड़े ना वो तुहाडी निगाह च हल्के हो जाएंगे, क्योंकि कुछ थोड़े जे तो साड़ी उन्होंने ना मुशाबत हो गई ना तो उन्होंने बहुत सारे जड़ियाँ उन्होंने बुराइयां नो तो हल्कियाँ लगन लग पैनगियाँ। फिर अगर उन्होंने नाल तो साड़ियाँ रसूमात आना जाना बद गया, दोस्ती हो गई, तो फिर वो उन्हें बुराइयां तुसी आप मुलवस हो जाओगे, और हो सकता कि किसी दिन वो तुहानू कुल्ली तौर पर इस्लाम चो कढ़ के अपने नाल मिला लें। सो फरमाया तरा कसीरम मिन्हुम यतवल्लौना अल्लज़ीना कफरू, ये जेड़े लोग बुराई तो बाज नहीं आते और दूसरे बुराई तो मना भी नहीं करते, इन्हां दी अक्सरियत दियां वेखो तो दोस्तियां काफरां नाल हो। लबेसा मा कद्दमत लहुम अनफुसुहुम अन सखतल्लाहु अलैहिम व फिल अज़ाबि हुम खालिदून, जो कुछ अपने वास्ते अगे भेज रहे हैं बहुत बुरा कर रहे हैं, अपने वास्ते बहुत सख्त चीज़ां और बहुत बुरियां चीज़ां अपने वास्ते भेज रहे हैं। यानी इंसानी किरदार जड़ा वो ये है कि वो एक सरमाया भेजी जा रहा अपने वास्ते, जिथे उसने जाना तो उसमें इस्तेमाल करना, लेकिन ये तो अपने वास्ते सजावां अगे भेज रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं, अजाब अपने वास्ते अगे भेज रहे हैं। और तरा कसीरम मिन्हुम यतवल्लौना अल्लज़ीना कफरू, इन्हां दी अक्सरियत नूं तको तो उन्हां दी दोस्तियां काफरां नाल हो। असी अज दे अपना तबका तकीए ना एक बड़ा मोतबर तबका ते शायर ते अदीब ते दानश्वर ते उन्हां दे ताल्लुकात पाकिस्तान की निस्बत हिंदुआं नाल ते सिखां नाल ज़्यादा दोस्तियां, और बड़े मज़े की गल है, बड़े फ़ख्र नाल आखदे ने जी उन्हां ते बड़ी अल्लाह की रहमत है, उन्हां दे माल च बड़ी बरकत है। ते देख लो आदमी कित्थों टुरदा ते कित्थे पहुँच वैंदा कि काफर दे कोल दौलत वेख के दादा उसते अल्लाह की रहमत है, तैन के पता खबर अल्लाह उसनों इसे दौलत के अजाब में गिरफ्तार किया। वो
वो कितों कमा रहा, हलाल कमा रहा, हराम कमा रहा, उसना इन्होंने गरज नहीं, सिर्फ वो को पैसा वेख के आते हैं बड़ी बरकत है उन्होंने माल इस कमाल है। यानी अगर जुल्मन माल जमा हो रहा, सूद नाल जमा हो रहा, रिश्वत नाल जमा, फिर वो उसमें बरकत आक्स ये क्यों मिजा ये वही अलामा इब्न खलदून वाली गल है ना कि जिसले उन्होंने लिबास पाए, उन्होंने नाल दोस्तियां हुई, फिर उन्होंने अयूब भी जेड़े ने महासन नज़र आने लग पे और फिर आप भी उन्होंने मुबतला हो वैंदे और ये काफर नाल दोस्ती करके और बुराई तो मना न करके बुराई मुबतला हो के जो कुछ अगे अपने वास्ते भेजी जा रहे वो ये है कि अल्लाह इन्हों तो नाराज़ होएगा, अल्लाह का अजाब इन्हों तो होएगा और हमेशा हमेशा इन्होंने अजाब विच रहना पड़ेगा। वलो कानू युमिनून बिल्लाहि वन्नबिय्यि वमा उन्ज़िला इलैहि मत्तखज़ूहुम औलिया वलाकिन्न कसीरम मिनहुम फासिकून। फरमाया अगर इन्हां दा ईमान होंदा अल्लाह ते और ईमान होंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते और ईमान होंदा उस दावत ते जिहड़ी हुजूर ने दिती है, मत्तखज़ूहुम औलिया, फिर काफराना दोस्ती नहीं कर सकते, फिर विलायत या कल्बी दोस्ती जिहड़ी वो काफर नाल नहीं हो सकती। यानी ईमान की दलील ये है कि अगर अल्लाह दे नाल ईमान है, अल्लाह दे नबी नाल ईमान है और मा जा बिही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लह के आए उस दावत दे नाल ईमान है, इस्लाम दे नाल ईमान है, यकीन है, तो फिर कल्बी दोस्ती काफिर नाल नहीं हो सकती। और अगर काफिर नाल किसी की कल्बी दोस्ती है तो उसका नतीजा ये हो सी पता ये लग सी कि इसका अल्लाह ते, अल्लाह दे नबी ते और अल्लाह दे दीन ते ईमान कोई नहीं। लौ कानू युमिनून बिल्लाहि वन्नबिय्यि वमा उन्ज़िला इलैहि मत्तखज़ूहुम औलिया वलाकिन्न कसीरम मिनहुम फासिकून। एक काफिरां नूं कदी दोस्त न बनांदे, लेकिन इन्हां दी अक्सरियत जिहड़ी है वो बदकार है और फासिक है। इस बदकारी का और गुनाह का नतीजा ये है कि बंदा बारगाह उलूहियत चो, बारगाह रिसालत चो दीन तो दूर होंदा लगा वैंदा और काफरां दी दोस्ती जाके असीर हो वैंदा, जेड़े मजीद उसनूं अगा गुनाह और कुफर च लैके चलदे। लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। यहूद, नसारा और मुशरिकीन ये सारे ही मुसलमानों के मुखालफ है, लेकिन फरमाया सब तो ज़्यादा शिद्दत जिहड़ी है मुखालफत दी वो यहूदियां और मुशरिकीन विच। ईसाइयां दे विच, नसारा दे विच फिर एक तबका ऐसा मौजूद है उस ज़माने भी कि जिहड़े खुदा तरस है, तारिक दुनिया है, ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करते, अगरचे उन्होंने कोल दीन ईसवी मुहर्रफ हो चुका है, उसे तारीफ हो चुकी है और हकायक नहीं मिलते, लेकिन वो फिर भी गुनाह तो बचने की कोशिश करते। जिस तरह अहले मक्का ने जिस वेले बहुत ज़्यादा तंग किया तो नबी करीम सल्लम ने मुसलमानों को हिजरत हबशा का हुक्म दिता कि इतों निकल के हबशा चले जाओ। हबशा अरब के नज़दीक अफ्रीका की एक सल्तनत है और हबशा का हुक्मरान जोड़ा है वो भी ईसाई है। इब्तदान 11 लोग गए, फिर उस तो बाद एक काफिला 50-60 का गया और उस तो बाद हुजूर सल्लम हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा आ गए, तो वो भी वापस आके उतो हबशा तो मदीना मुनव्वरा आ गए। और उत्थे जड़ा बादशाह आया वो नसरानी है, शाह हबशा जड़ा। अहले मक्का ने अपना एक वफद भेजा कि साढ़े कुछ लोग जड़े वो मजहबी तौर पर साढ़े नालों अलग हो के नस के लिहाजा वह सानू वापस किए जाए। एक कायदा होंदा है कि गुलाम या इस तरह के लोग नस वजना तो पिछे जाके तो वो मुतालबा करते वापस कर देते वहदे। शाह हबशा ने उभराया महाजरीन भी और मुशरिकीन भी, उन्होंने पूछा, उत्थे इस्लाम की गल हुई, उसने गल सुनी तो उसके अशक्रमा हो गया और आखन लगा जिहड़ियां इन्हां गल्लां दसियां न ये सिवाय नबी दे कोई नहीं करता।
लिहाजा मैं तो ऐसे लोगों को अपने मुल्क चो निकलने का हुक्म नहीं देता। वो जो तहाइफ वगैरह लैके गए मक्के वाले, वो तहाइफ समेत उन्होंने वफद जो शायब शाह ने वापस कर दिता। फिर जिस वेले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत फरमा गए और महाजरीन हबशा भी वापस आए और मदीना मुनव्वरा आए, तो 70 आदमी का वफद शाह हबशा ने तोहफे तहाइफ दे के हुजूर की खिदमत भेजा। उन्हें जिस वेले आके आप दे कोलों कलाम इलाही सुनिया, आप दी तालीमात सुनिया, अशकरमा हो गए और सब ने कलमा पढ़ लिया। वापस गए तो बादशाह नूं दस्या, वो भी मुसलमान हो गया। और वो ऐसा खुश नसीब है कि वो जिस वेले फौत होया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा तो आपने उसका भी गायबाना जनाजा मदीना मुनव्वरा पढ़ाया अपनी इमामत। शायद अबशा दा नजाशी का जनाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायबाना पढ़ा। इस कदर उल्फत आपने वो नाल। तो फरमाया ये जो नसरानी ने फिर एक तबका है कि जड़ा काबिल इस्लाह है। यहूदियाँ तो मुशरकां तो कोई बड़ी सख्त शिद्दत है मुसलमानों के खिलाफ, और ये जड़े नसारान इन्ना फिर एक तबका ऐसा है कि जड़ा काबिल इस्लाह है और ये मुसलमानों तो फ़ायदा उठाने की कुछ इन्ना इस्तेदाद है। ज़ालिक बिअन्न मिन्हुम क़िस्सीसीन व रुहबान व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। इस वास्ते कि इन्हां विच कुछ तारिक दुनिया लोग भी हैं, कुछ उलमा भी हैं जेड़े कोशिश करते हैं। यानी आलिम उसनू अल्लाह ने आख्या कि जेड़ा इलम दे नाल दुनिया तो बचने दी और आखरत दे सुरखरुई की कोशिश करता। इन्हें कुछ लोग ऐसे हैं जेड़े तारिक दुनिया, कुछ ऐसे हैं जेड़े दीनी इलम हासिल करके खुलूस ना उसते अमल करना चाहते हैं। अगर उन्होंने सही इलम नहीं भी मिल रहा तो उन्होंने खुलूस जेड़ा उन्होंने बारगाह नबवी च लै आउंदा और उन्होंने दीन बरहक नसीब हो वैंदा। वैज़ा समिअू मा उनज़िला अला रसूल तरा आयुनुहुम तफीदु मिनद दम मिम्मा अरफू मिनल हक़। ये उन्होंने गल अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है कि उन्होंने जिस वेले उन्होंने कलाम पाक जिस वेले सुनते हैं जेड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरा आयुनुहुम तफीदु मिनद दम, उन्होंने अखी चो असमां दा तूफान जारी हो वैंदा, अशकरमा हो वैंदे। और इस वास्ते कि उन्हें समझ गए कि अल्लाह दा कलाम है। अरफू मिनल हक़, हक की मार्फत उन्हें नसीब हो गई। ये बहुत बड़ा एक अजाब ये होंदा कि आदमी का गुनाह उसनू मार्फत हक तो मारूम कर देंगे। जिन्होंने अल्लाह आख्या नहीं अन्ने हो गए नहीं डोरे हो गए, उन्होंने कोई ज़ाहरी कन डोरे नहीं हो गए, ज़ाहरी अखियां नहीं हो गई, बल्कि हक नू वेखने और सुनने की जी इस्तेदाद है गुनाह कर करके वो ख़त्म हो गई। इन्होंने लोगों को अगरचे हक नहीं है या दीन जरा उसे तारीफ़ हो चुकी, लेकिन इन्हों का किरदार खरा है अल्लाह की रज़ा दे तालिब है और कोशिश करते बुराई तो बचने की नेकी करने की। लिहाजा जी मार्फत हक की इस्तेदाद है वो बाकी बारगाह नबवी जाए। आपने कलाम रब्बानी सुनिया, आपके इरशादात सुने तो अखा चो अशकरमा हो गए और उन्होंने हक नू समझ लिया और आख्या यकूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मा शाहिदीन। या अल्लाह असी ईमान ले आया, सानू ईमान ते गवाही देने वाले और ईमान दे शहादत देने वाले और ईमान नू कबूल करने वाले कबूल फरमा। वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि वमा जाना मिनल हक़। और असी क्यों अल्लाह ते ईमान न ले आविए और जो कुछ अल्लाह की तरफ हक है वो न मनिए। व नतमा युदखिलना रब्बुना मअल कौम सालिहीन। जिस वेले साड़ी आरजू ये है कि अल्लाह सानू अपने नेक बंदियां दे नाल जन्नत दाखिल करे, अपने अमन के घर दाखिल करे। अगर ये आरजू है तो असी हक ते ईमान क्यों न ले आविए। चुनांचे वो ईमान ले आए और नतीजतन शाह हबशा शाह नजाशी ने भी ईमान नसीब होया। अल्लाह करीम सानू भी हक समझने दी, हक नू मनने दी, हक की मार्फत की इस्तेदाद दिती रखे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह।